गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप पत्र लेखन सीखेंगे। तो सबसे पहले संपादक के नाम पत्र सीखिए। मुझे नहीं पता आपको आता है लिखना कि नहीं आता, लेकिन आना चाहिए। 11th में भी किया होगा आपने। तो ये जो विषय लिखा है मैंने, अपने क्षेत्र में फैली गंदगी के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। ये आपको होमवर्क में मिलेगा, ठीक है। इसको होमवर्क में आप खुद करेंगे, ठीक है बेटा। और लेखन का प्रारूप कैसा होता है, मतलब क्या करना पड़ता है उसके लिए, पहले वो मैं आपको बता दूँ। जैसे पत्र भेजने वाले का पता, यहाँ पर आपको अपना पता लिखना है। सपोज आप 151 तेग बहादुर रोड, या तो मैंने ऐसी एक उदाहरण बताया है। कहाँ है ये? देहरादून में। तो ऐसे आप अगर किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, आप अपना पता लिखिएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको दिनांक लिखनी है। जिस दिन पत्र लिखा जाता है उस दिन की दिनांक डालनी पड़ेगी आपको। अब जैसे आप डालेंगे 23/8/2020, ऐसे भी लिख सकते हो। और एक और तरीका है इसका, 23/8/2020, ऐसे भी कर सकते हो। फिर पत्र प्राप्त करने वाले का पता, किसके नाम पत्र लिखना है? संपादक के नाम। एडिटर होता है जो, किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटर जो होता है उसको लिखना है आपको, ठीक है। तो कोई भी समाचार पत्र आप क्या लेंगे, आप यहाँ लिखोगे सेवा में संपादक महोदय, ठीक है। और फिर लिख दो अमर उजाला, लिख दो, चाहे दैनिक जागरण लिख दो, दैनिक जागरण देहरादून। इसी में नंबर मिलते हैं, इसको ध्यान से देखिए। पत्र भेजने वाले का पता, आप पत्र भेज रहे हैं तो आपका पता आएगा यहाँ पर, ठीक है। अपना एड्रेस लिखना है, हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी में नहीं। फिर दिनांक लिखनी है आपको, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की तारीख। ऐसे भी डाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। फिर सेवा में, पत्र प्राप्त करने वाले का पता क्या है? सेवा में आपको किसको लिखना है? संपादक को लिखना है। संपादक महोदय दैनिक जागरण, ये आपका समाचार पत्र का नाम हो गया, देहरादून। फिर आप लिखोगे विषय, किस विषय पर लिखना है। मान लीजिए ये विषय है आपका, तो आप क्या लिखोगे इसमें आप क्या लिखोगे? में आप लिखोगे क्षेत्र में फैली गंदगी के संदर्भ में ये आपका विषय हो गया, ठीक है ना। सब इसके सामने मैंने ये बता दिया आपको, प्रारूप है ये पूरा। फिर आप संबोधन क्या करेंगे उनको? महोदय, महाशय भी कहते हैं पर महोदय ज़्यादा सही है, महोदय। फिर आपकी विषय वस्तु आएगी। विषय वस्तु माने ये, जैसे आपको ये विषय दे रखा है, इस पे आपको लिखना है। आपके लिखने की कला कैसी होनी चाहिए, मैं थोड़ा सा उसकी
शुरुआत बता दूँ आपको कैसे। मैं तेग बहादुर, क्योंकि मैंने तेग बहादुर लिखा है ना, इसलिए मुझे ये लिखना पड़ेगा। मैं तेग बहादुर रोड का निवासी हूँ। ऐसे करके शुरू करना। फिर उसके बाद अपने क्षेत्र में फैली गंदगी के प्रति चिंता व्यक्त। अब ये सारा आपको खुद बनाना पड़ेगा। विषय वस्तु तो आपको लिखनी आनी चाहिए भाई, अपने हिसाब से जैसे भी आप लिखोगे। इसी पे नंबर मिलते हैं। बच्चों की योग्यता का पता चलता है, कितनी हिंदी आती है उन्हें, है ना। उसको अच्छी तरह से लिखें, लेकिन इसकी शुरुआत ऐसे करो। मान लीजिए आप राजपुर रोड पर रहते हैं, तो आप क्या करोगे, मैं राजपुर क्षेत्र का निवासी हूँ। क्षेत्र वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, इसको भी यूज़ कर सकते हो, या मैं जाखन क्षेत्र का निवासी हूँ। इस तरह से आपको ये ज़रूर शुरू करना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है, जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप क्या क्या लिखते हैं उसमें। सीवर की लाइन कभी फट जाती है, उससे भी बहुत गंदगी फैल जाती है, बीमारियां होने का खतरा पैदा हो जाता है, उसकी आशंका पैदा हो जाती है। वो करेंगे जब ये सारा मैटर हो जाएगा आपका पूरा, ये सारी विषय वस्तु लिखेंगे आप। ये कंप्लीट कर दिया आपने। अब आपको समाप्ति पे क्या लिखना है, सधन्यवाद, मतलब धन्यवाद सहित। ठीक है। फिर अभिनिवेदन में आपको लिखना है महोदय, भवदीय। मान लीजिए लड़का है तो वो लिखेगा भवदीय, और अगर लड़की होगी तो वो लिखेगी भवदीया। याद रखना है बात। निवेदन किसने किया है, प्रार्थना किसने की है, आपने की है। तो आप लिखोगे, समाप्ति करोगे सधन्यवाद, या कष्ट के लिए धन्यवाद, ऐसे भी कर सकते हो। कष्ट हेतु धन्यवाद, दोनों ही बता दूं आपको। कष्ट हेतु, हेतु का मतलब के लिए, कष्ट हेतु धन्यवाद, या सधन्यवाद। ये ज़्यादा इजी रहता है बच्चों के लिए। कष्ट हेतु धन्यवाद या सधन्यवाद, वो आपकी इच्छा है। और अभिनिवेदन में आप लिखोगे भवदीय। भवदीय लिखेंगे लड़के, और भवदीया लिखेंगी लड़कियां। फिर अपना नाम नहीं लिखते हैं कभी भी। बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयारी करनी है ना आपको, आप लिखोगे क ख ग, कोई भी नाम हो सकता है आपका। इस तरह से प्रारूप होता है, लेखन का प्रारूप है ये। इस तरह से आपको पत्र लिखना आना चाहिए। तो कई पत्र आते हैं आपको, कार्यालयीय पत्र आते हैं, ऑफिशियल लेटर्स आते हैं, संपादक के नाम आ जाता है, जिलाधिकारी को लिखना है। तो तरीका तो लगभग एक ही है, कहीं पे थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। तो इसको करेंगे। और जब आपको किसी आवेदन पत्र करना है, मान लीजिए कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं आप, तो उसका अलग होता है पत्र, वो भी सीखोगे आप। लेकिन आप फिलहाल इसको सीखिए। ये आपको मैंने प्रारूप बता दिया है। इसकी हेल्प लेकर, इसकी मदद से आप इस विषय वस्तु लिखेंगे इसकी अच्छी तरह से, और अपनी एक्सरसाइज बुक में करेंगे, जिसमें आपका लैंग्वेज का काम है, जिसमें आप अभिव्यक्ति माध्यम करते हैं उसमें ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी दिए मैंने आपको, अनुच्छेद दिया आपको। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ। लेकिन पैरा कैसा, बड़ा, छोटा सा नहीं। छोटे बच्चे नहीं हो आप, 12th में पढ़ते हो, तो उसके हिसाब से उसकी भी तैयारी कराएंगे आपको, चिंता मत करो। तो आपको एक मैंने ये पत्र सिखाया है जो संपादक के नाम है। किसी भी संपादक को आया, आप दैनिक जागरण भी लिख सकते हैं, अमर उजाला भी लिख सकते हैं। हिंदी का ही पेपर लिखना, उसमें आप समाचार पत्र कोई अंग्रेजी का नहीं डाल सकते, हिंदी है ना। और संपादक एडिटर को कहते हैं, ठीक है। और उसकी शुरुआत ऐसी करना, जो भी जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ से स्टार्ट करना। मैं जाखन क्षेत्र
की निवासी हूँ। लड़कियाँ ऐसे कर देंगी। आप लड़का है तो मैं तेग बहादुर रोड का निवासी हूँ या मैं जाखंड क्षेत्र का निवासी हूँ। मैं सब जितने भी नागरिक यहाँ के हैं इस क्षेत्र में रहते हैं उन सब के तरफ से मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। ऐसे करके कर सकते हैं आप, सबके बिहाफ पे तो करते हैं काम। सिर्फ आप ही के लिए थोड़ा गंदगी फैली है, आपके क्षेत्र में फैली है तो सब लोगों के लिए फैली है ना। फिर इसकी समाप्ति पे ये कर देना, दोनों में से एक। और लड़के भवदीय, लड़कियाँ भवदिया, फिर क ख ग। नाम नहीं लिखना है अपना, ठीक है बेटा। मैंने आपको ये बता दिया। इस तरह से आप इस पत्र को करेंगे और ये प्रारूप है, इसका तरीका है इसका, इस तरह से। इसको अपने पास नोट कर लेना है, कम से कम प्रारूप पता होना चाहिए आपको। आप क्या करते हैं, बच्चे किताब से देखते हैं, वहाँ दिल्ली लिखा होता है तो दिल्ली लिखते हैं। आप दिल्ली में थोड़ा रह रहे हैं, आप तो देहरादून में रहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, वहीं से नकल करके दिल्ली। भाई तुम दिल्ली में नहीं रहते हो, तुम देहरादून में रहते हो। तो इतनी मतलब नकल के लिए भी अकल चाहिए ना, ये वाली बात होती है। तो इसलिए आप उसका भी ध्यान रखो कि देहरादून में रहते हैं आप, दिल्ली में नहीं। बच्चे नकल भी कर देते हैं ना पत्र के मामले में। तो आपको खुद आना चाहिए लिखना और इसकी अच्छी भाषा बनाना, बढ़िया वाली। सीवर के बारे में भी लिख सकते हैं आप। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और जो जानवर होते हैं आपको पता है कि कूड़े के ढेर इधर उधर, कूड़े में से थैली उठाई फिर किसी के घर के आगे रख दी, इस तरह से कूड़ा बिखरा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बीमारियां फैलने का डर, आशंका पैदा हो जाती है, जिसके लिए आपको वहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। आपके क्षेत्र के निवासियों को आप सबके बिहाफ पर आप लिखिए, है ना, ऐसे आता है। तो सबको लेकर चलना है। आप अपने क्षेत्र में अकेले नहीं रहते हैं, ठीक है, आप जागरूक नागरिक हैं इसलिए आपने पत्र लिखा। सब परवाह नहीं करते, मैं क्यों लिखूं, सबके लिए तो गंदगी फैली है, मुझे क्या आफत आ रही है। जिसको करना होगा अपना आप करेगा, लेकिन एक जागरूक नागरिक जो होगा वही ऐसे काम करेगा, वो सबके बिहाफ पे लिखेगा, है ना। आप भी उस क्षेत्र में रहते हैं और निवासी भी उस क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको करिएगा।